श्री शिवाय नमस्तभ्यम। ओम नमः शिवाय। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सभी भक्तों को आज मैं बताऊंगी भगवान पशुपतिनाथ की पूजा विधि किस प्रकार से करनी चाहिए। पशुपति व्रत की जो सुबह की पूजा होती है उसकी विधि किस प्रकार होनी चाहिए। पशुपति व्रत की शाम की पूजा विधि किस प्रकार की होनी चाहिए। उद्यापन विधि किस प्रकार की होनी चाहिए। पांचवें सोमवार में जो अतिरिक्त सामग्री लगती है वो कौन कौन सी होती है और पांचवें सोमवार की पूजा विधि। साथ ही ये भी जानना है कि मासिक धर्म में पशुपति व्रत की पूजा कैसे करें। तो चलो आज इन सब बातों पर हम चर्चा करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार पशुपति व्रत करने में कुछ विशेष विधि का पालन किया जाता है। पशुपति व्रत की सुबह की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। आप जिस सोमवार से अपना व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं उस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने पशुपति व्रत की पूजा के लिए अपने आसपास के किसी एक ऐसे शिव मंदिर का चयन करें जिसमें आप 5 सोमवार पूजन कर सकें। शिव मंदिर जाने से पहले अपने पूजन की थाली तैयार करें जिसमें लाल, पीला अथवा सफेद चंदन, पुष्प, रोली, कलावा, गुलाल, अबीर, भांग, धतूरा, भस्म, अक्षत, बेलपत्र, समीपत्र, धूप, दूध, दही, शहद और शक्कर से निर्मित पंचामृत, 1 लोटा जल। पशुपति व्रत की पूजा की सामग्री का चयन जो आपको ये लिस्ट बताई गई है इसके अनुसार आप कर सकते हो या अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कर सकें, जिसमें 1 लोटा जल अनिवार्य है। पशुपति व्रत में पूजा की थाली शाम के पूजन के लिए अलग से तैयार नहीं की जाती है, अतः ये ध्यान रखें कि सुबह जो भी पूजन सामग्री आप थाल में रखें वह थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रखें ताकि शाम की पूजा में भी उसी का उपयोग कर सकें। अब शिव मंदिर में जाकर श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग का पंचामृत और सादे जल से अभिषेक करें। तत्पश्चात शिवलिंग पे पुष्प, बेलपत्र और पूजन की अन्य सामग्री को समर्पित करें। अब हम शाम की पूजा विधि जानते हैं। दिन की दूसरी पूजा शाम प्रदोष काल में ही करना चाहिए। शाम की पूजा में ये ध्यान रखना जरूरी है कि पूजन की थाल और सामग्री सुबह वाली ही हो, दोबारा थाल न सजाएं। सुबह पूजन के बाद जो सामग्री बची है उसी से शिव जी का विधि विधान से पूजा करना चाहिए। शाम की पूजा के थाल के लिए 1 लोटा जल, 6 घी के दिए, भोग लगाने के लिए कोई मीठा प्रसाद जैसे हलवा, चावल, साबूदाने की खीर, मालपुआ, लड्डू, बर्फी इत्यादि। पशुपति व्रत के प्रसाद को आप घर में तैयार करें और ध्यान रहे कि पूरे प्रसाद को मंदिर में ले जाना अनिवार्य है। आपने घर में प्रसाद का जरा सा भी भाग नहीं छोड़ना है। प्रसाद के साथ 3 प्लेट पेपर की भी ले जाएं। अब शिव मंदिर जाकर सर्वप्रथम शिवलिंग पे जल समर्पित करें। अगर मंदिर में शाम के समय जलाभिषेक करने की मनाही हो तो फूल से जल का छींटा लगा दें। तत्पश्चात शिव जी का शेष बचे सामग्री से श्रृंगार करें। थाल में लाए 6 घी के दिए को शिवलिंग के सामने रखें। अब अपनी मनोकामना बाबा को कहते हुए बारी बारी से 5 दिए प्रज्वलित करें और 6वें दिए को बिना जलाए वापस थाल में रख लें। तत्पश्चात थाल में लाए गए पूरे प्रसाद को शिवलिंग के समक्ष रखें। अब इस प्रसाद को 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दें। 2 हिस्सा शिवलिंग को समर्पित कर दें तथा एक बचे हुए हिस्से को वापस थाल में रख दें। श्री शिवाय नमस्तभ्यम का जाप कर अपनी मनोकामना बाबा भोलेनाथ से करें। अब वापस अपने घर के लिए जाएं। घर के मुख्य दरवाजे के सामने बाहर ही बैठ जाएं। अब जो एक दिया आपके थाल में वापस आया है उसे अपनी मनोकामना बोलते हुए प्रज्वलित करें। अब इस दीपक को अपने दाहिने तरफ रख दें। तत्पश्चात घर में प्रवेश करें। घर में प्रवेश के बाद थाल में लाए गए प्रसाद को एक हिस्से को स्वयं ही ग्रहण करें। इस प्रसाद को घर में अपने परिवार के या किसी अन्य सदस्य को देने की मनाही होती है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। इस तरह पूजन के बाद आपके पशुपति व्रत की पहले सोमवार का व्रत जो है पूरा हो जाता है। ठीक इसी तरह से आपको 4 सोमवार पूजन करना है। 5वें सोमवार को सुबह की पूजा तो वैसे ही करनी होती है, परंतु शाम की पूजा थोड़ी अलग हो जाती है क्योंकि 5वें सोमवार की पूजा उद्यापन की पूजा होती है। तो चलिए अब हम ये जान लें कि 5वें सोमवार की पूजन विधि अर्थात पशुपति व्रत की उद्यापन विधि क्या है। तो चलिए अब हम इसके उद्यापन विधि को जान लेते हैं। शिव महापुराण में इसकी उद्यापन विधि को भी बताया गया है।
पशुपति व्रत का 5वां सोमवार ही व्रत की उद्यापन का भी दिन होता है। 5वें सोमवार को सुबह की पूजा उसी तरह से होगी जैसा आपने बाकी सोमवार को किया था, परंतु शाम की पूजा में 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। 5वें सोमवार की पूजा के लिए कुछ अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे एक पानी पीने वाला श्रीफल अर्थात नारियल। शिव जी को समर्पित करने के लिए एक ही तरह के 108 पुष्प या पुष्प की पंखुड़ियाँ, 108 बेलपत्र या फिर अक्षत या मखाने या फिर हरा मूंग के दाने आप रख सकते हो, और कलावा। 5वें सोमवार की पूजन विधि। शाम की पूजन के लिए जो नारियल आपने बाजार से लेकर आया है, उस पर मौली या कलावा को 5 या 7 बार लपेट दें। अब अपने सुबह की थाल में उस श्रीफल को रख लें। साथ ही साथ शिव जी को जो भी 108 वस्तुएं समर्पित करनी है, उसे भी अपने साथ मंदिर में ले जाएं। पहले की तरह ही 1 लोटा जल, प्रसाद, 6 दीपक और 3 पेपर की प्लेट ले लें। मंदिर पहुंचकर शिव जी को जल समर्पित करें। तत्पश्चात सुबह की बची हुई सामग्री से शिव जी का श्रृंगार करें। अब घर से लाए गए पूरे प्रसाद को शिवलिंग के समक्ष रखें। उसके 3 बराबर बराबर हिस्से करें। 2 हिस्सा वहीं छोड़ दें तथा 1 हिस्सा वापस थाल में रख लें। तत्पश्चात थाल में लाए गए 6 दियों को नीचे रखें। अपनी मनोकामना बोलते हुए 5 दीपक प्रज्वलित करें और 6वें दीपक को बिना जलाए थाल में वापस। अब लाए गए 108 सामग्री को एक एक करके शिव जी को समर्पित करें। मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। जब ये 108 सामग्री शिव जी को समर्पित कर लें, तब लाए गए नारियल को शिव जी को स्पर्श करा के नीचे रख दें। ध्यान रखें कि नारियल को शिवलिंग की जलाधारी पे अर्पित न करें। नारियल चढ़ाते समय उसके ऊपर 11 रुपए की दक्षिणा भी रख लें। शिव जी को मनन करें। अब अपने घर लौट आएं। घर में मुख्य दरवाजे के सामने बैठकर मनोकामना बोलते हुए थाल में बचे हुए उस दीपक को जलाएं तथा उसे अपनी दाहिनी तरफ रख दें। अब घर में प्रवेश करें। घर में प्रवेश करने के बाद भोजन करने के पहले उस प्रसाद को ग्रहण करना जरूरी होता है। इस तरह आपका पशुपति व्रत पूर्ण होता है। अब अगर मासिक धर्म आ जाए तो पशुपति व्रत कैसे करें? कई महिलाओं के मन में यह प्रश्न जरूर उठा होगा कि अगर व्रत शुरू कर लिया है और किसी सोमवार के दिन अगर मासिक धर्म अर्थात पीरियड आ जाए, तो इस स्थिति में क्या व्रत मान्य होगा या वह खंडित हो जाएगा? व्रत के बीच में मासिक धर्म आ जाए तो उस स्थिति में आप पूरे दिन व्रत का पालन करना अनिवार्य है, अर्थात पूरे दिन आप फलाहार करें और रात्रि में सात्विक भोजन करें, परंतु इस दिन शिव जी का पूजन ना करें। इस दिन का व्रत सोमवार के व्रत की गिनती में मान्य नहीं होगा। इस दिन व्रत को अगले सोमवार के लिए टाल दें। इस तरह आप पशुपति व्रत पूरा कर सकते हैं। हर हर महादेव। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।